देखना यदि हो तो उसको बुलाना, हो तो श्रेया यदि हो तो बुलाना, गई हो तो, पर कोई हो तो बुलाना। अरे ऊपर वाली है क्या? ऊपर वाली है क्या? वो लड़की क्या नाम उसका? ओ उसका क्या नाम? अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुकी कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चैतन्य शिक्षामृत तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुकी कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य बंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो कई प्रकार के धर्म जो प्रचलित हो गए तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे लिए कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में हमें प्रेरित करते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे बहुत जन्म देखे हैं और अब तुम इस मार्ग पर आ जाओ। तुम्हारे बहुत जन्मों का मैं साक्षी रहा हूँ और अब मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए ये मार्ग श्रेष्ठ है। तो इस तरह से क्या हुआ है कि जो लोग गौड़ीय वैष्णव बन गए हैं उनके ऊपर डायरेक्ट भगवान की कृपा है, बिना कृपा के संभव नहीं है। लेकिन मुसीबत ये है कि इतने अच्छे मार्ग पर आने के बाद भी हम भटक रहे हैं। ये दुख की बात है। हमें सोचना चाहिए कि इतने वैष्णव है, अनंत कोटि वैष्णव हमारे आचार्य वर्ग हैं, इन्होंने इतने ग्रंथ लिख डाले, इतनी सब हमें बातें बता दी, तो जब वो इस मार्ग पर चले गए उनको इतना सब कुछ मिल गया, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हम क्यों नहीं उनको पूरे हृदय से फॉलो करते हैं? तो जब हम जितना तत्व पढ़ते चले जाते हैं उतनी हमारी ज्ञान की गुत्थियां खुलती चली जाती है। उस दिन भी हमने कहा था, जाने बिन होई नहीं प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिना विश्वास नहीं होता और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। तुलसीदास जी बैठ गए, वाल्मीकि रामायण उनके सामने थी कि नहीं थी? थी। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वाल्मीकि रामायण में है और तुलसीदास जी ने नहीं लिखी। जैसे कि एक सीधा सा एग्जाम्पल है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति मारी है तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेघनाद ने मारी है, इंद्रजित, और वाल्मीकि रामायण ने लिखा है कि रावण ने मारी है। तो करीब 27 प्लेसेस पर ऐसा हम अंतर देखते हैं। लवकुश कांड में भी ऐसा कुछ देखा जाता है। तो जिसको भगवान श्री कृष्ण जैसी प्रेरणा करते हैं उसका ऐसा हो जाता है। लेकिन उन्होंने अपने आप को डुबो दिया ना। हमारी कमी यही रह रही है कि हमारे सामने कलयुग है ना, हमारे सामने बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं। एक तो मीडिया है, अच्छा मीडिया बहुत अच्छा है, हम लोग कथा सुन पा रहे हैं, लेकिन जब आप एक कथा सुनोगे, कथा सुनते सुनते ना जाने कितनी चीजें आ जाती है। वही सबसे बड़ी गड़बड़ है।
वो ही सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो उस समय मन का जो भटकाव हो जाएगा, तो जो कुछ हमने प्राप्त किया उसका ध्वंस हो जाएगा। और ध्वंस किसका होना चाहिए? ध्वंस किसका होना चाहिए? माइक बुद्धि का। माया से जो चीज हमें प्रतीत हो रही है, जो तो माया क्या करती है, जो झूठ है उसको तो सच लगवाने देती है, और जो सच है वो झूठ लगता है। हमें शास्त्र इत्यादि झूठे लगने लगते हैं, और ये जो कुछ दिख रहा है ये सच लगने लगता है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं प्रत्यक्ष और अनुमान पर। अरे भैया हमें दिखाओ तो सही, अनुमान कर लेते हैं। ये दोनों ही चीजें झूठी है। इसलिए ध्यान, क्या कहा गया? सबसे बड़ा प्रमाण क्या रहा? आमनाय वाक्य। शास्त्र के वाक्य है वही प्रमाण है। किसी और की बात मत सुनो। हर दिन वो लोग बात बदलेंगे, और जाने कौन कौन कहाँ से कैसे कैसे आ गया। क्या क्या प्रमाण है किसकी बात मानी जाए? यदि वो श्री कृष्ण की बात ही नहीं करता तो हम उसको प्रेफरेंस क्यों देंगे? उसकी बातें क्यों सुनेंगे? ध्यान देना इस बात पर। आपके चारों तरफ अराउंड जो लोग बैठे हैं, कोई राजनीति की चर्चा करेगा, कोई तो कृष्ण की बातें तो नहीं कर रहा है। और कृष्ण की बात करते करते भी बात कही गई उपास्य निष्ठा और उपासना निष्ठा। उपास्य परिष्कार, मुझे किसका भजन करना है, मैं भजन भी कर रहा हूँ और मेरा जो भजनीय वस्तु है वो भी ठीक नहीं है। आज मुझे भजन से प्रेम है, कल निश्चित रूप से भजनीय वस्तु भगवान से प्रेम हो जाएगा। तो मेरा जो ये गोल्डन लाइफ है वो मुझे बहुत सोच समझ के चलना है। किसी की बातों में नहीं आना है, बहुत ही अलर्ट होकर के चलना है। तो चारों तरफ न जाने कौन कौन से लोग हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। तो यहाँ पर हमारे महाप्रभु जी के पास भी एक आ गया प्रकाशानंद सरस्वती, जिसने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ। ये सब बात बताने लग गया। तो प्रकाशानंद सरस्वती उससे कह रहे हैं, कल हमने प्यार तो पढ़ लिए थे, अब वो कह रहे हैं कि ये उस समय की बात है जिस समय महाप्रभु जी वाराणसी में आए थे, जहाँ उनसे सनातन गोस्वामी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। वाराणसी में अद्वैतवाद, अद्वैतवाद समझ लो, इसको समझ लो। अद्वैत, द्वैत नहीं है, नो द्वैत। मतलब जो मनुष्य है और भगवान है वो एक ही है। भगवान तो वो लोग मानते ही नहीं है। भगवान को तो कहते हैं मायावाद। मायावाद का मतलब समझ लो। कल मैं विष्णुदेवत महाराज से बात कर रही थी, तो उनको भी मैं बता रही थी कि मायावाद क्या, माया ही, भगवान ने माया को अपना लिया, माया के चक्कर में ही फंस गए, अपनाया ही नहीं, माया से भ्रमित हो गए। मायावाद मतलब भगवान माया के कारण इस संसार में आ गए। इसी प्रकार से हम सब भी हैं। जब हम माया से मुक्त हो जाएंगे तब हम शुद्ध ब्रह्म हो जाएंगे। अच्छा, शुद्ध ब्रह्म हो गए, मैं भी हो गई, वो भी हो गया, सब ब्रह्म हो गए। अब ये सृष्टि कार्य कौन चलेगा, कौन चलाएगा? इसका प्रलय कौन करेगा? इसका संरक्षण कौन करेगा? इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। अरे भगवान ने कहा है ममी वांशो जीव लोके, जीव तो ब्रह्म ही है, कोई और नहीं है, परंतु तेरा अंश स्वरूप है। और मैं मायाधीश हूं और तू मायाधीन है। तो जीव के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ, जीव तटस्थ शक्ति पे खड़ा है ना, उसके अंदर यह पोटेंसी है कि वो इस संसार में आता है और वो माया के अधीन हो जाता है। उसको बनाया ही भगवान ने, उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही है। और जो गुरु वर्ग आते हैं वो भी तो संसार में आते हैं, वो भी तो जीव हैं, लेकिन वो माया के अधीन नहीं होते। सेम शारीरिक गठन है, सेम मंत्रों का भी जाप है, सेम सब कुछ है, परंतु प्रखरता, माइंड बहुत इंटेलिजेंट है। जय कृष्ण भजन से ही बड़ो चतुर, बड़े ध्यान से, बड़े स्मार्ट होकर के वो चलते हैं। वो साधारण नहीं होते। उनके हर बात में ना किसी से डरते हैं, अपनी बात रखते हैं। विवेकानंद, जिस समय विवेकानंद को सारा संसार इतना मान रहा था, इतना सम्मान कर रहा था, उस समय हमारे श्री रूप श्री सिद्धांत महाराज, हमारे श्रीधर महाराज के गुरु, उन्होंने हालत खराब कर दी। ये विवेकानंद क्या है? उन्होंने कहा अविवेकानंद, इसके अंदर विवेक ही नहीं है। वो रोक ही नहीं पाया हिंदुओं को, जो बता ही नहीं पाए हिंदुओं को। वो कितने हिंदू जो है, जिसने रामकृष्ण मिशन इत्यादि बनाए हैं, वो गौ मांस खाते हैं।
केस लड़ लिया, हम अल्पसंख्यक हैं, विदेशों से हमें यहाँ से सहायता मिलनी चाहिए। वो जानते ही नहीं है विवेकानंद वाले कि राम क्या है, कृष्ण क्या है। वो काली के उपासक हैं। अच्छा मानो वो ये भी कह दें कि राधा जी की शक्ति काली है, तब तो ठीक भी है, लेकिन काली करके क्या मांगोगे? तो जो देवी है, ये दुर्गा जो धाम है, ये देवी धाम, काली की उपासना कर भी लो तो यहाँ से बाहर कहाँ जाओगे? यहाँ से बाहर बिरजा नदी है, बिरजा नदी के तो बाहर क्या ले जाएगा? ये मंत्र लेके जाएंगे। काली तो वहां पे बैठी नहीं है, तो यहाँ से पार कौन लेके जाएगा? माँ काली कहाँ बैठी है? तो राम और कृष्ण परमहंस, राम कृष्ण का उनका कुछ मतलब ही नहीं था। उन्होंने ये शक्ति दे दी, वो शक्ति दे दी, सब शून्यवाद है और ये है, ये सब सारा गड़बड़ हो गया। भगवान की कृपा से अब इतनी सारी चीजें आ गई, घर घर प्रचार हो गया, इस्कॉन से प्रचार हुआ, हमारे मठों से प्रचार हुआ कि उसकी बातें मत सुनो। तो ऐसे कर करके कोई कोई आ जाता है, तो ये मायावाद है। मायावाद में ऐसा मान लिया जाता है, अद्वैतवाद में, कि जीवो ब्रह्मैव ना पराहा, जीव ब्रह्म ही है, कोई दूसरा नहीं है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, जीव ब्रह्म है, हमें भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कैसा है? बहुत अंश रूप में, पार्ट एंड पार्सल, बिल्कुल थोड़ा सा है, जरा सा। ब्रह्मत्व है, चिन्मय तो नहीं होगा तो मंत्र जप भी नहीं सकेगा। आत्मा यदि चित्कर्ण नहीं होगी आत्मा, लेकिन हमें रियलाइज नहीं हो रही, तो इतना दिव्य मंत्रों को हम जप भी नहीं पाएंगे। देखो, जो व्यक्ति सांसारिक होता है वो खड़ा भी नहीं रह पाता किसी के सामने, और जो भक्त होते हैं, भजन करने वाले होते हैं, वो बिल्कुल एकदम ऐसे रहते, वो डरते नहीं किसी से, क्योंकि आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो गए। तो वही बता रहे महाप्रभु कि एक समय की बात है जब महाप्रभु जी वाराणसी आए थे। वाराणसी में अद्वैतवाद के प्रकांड आचार्य श्री प्रकाशन सरस्वती का बड़ा बोलबाला था। उस समय उनका बड़ा नाम हो रहा था। संयोगवश एक विराट विशाल सभा हुई और महाप्रभु जी की भेंट प्रकाशानंद सरस्वती के साथ हुई। प्रकाशानंद जी ने महाप्रभु से कहा, आप सन्यासी हो, और सन्यासी तो मतलब आपको वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। कहते हैं वेदांत ग्रंथ है ही सन्यासियों का। वेदांत पढ़ने के बाद वैराग्य ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वैराग्य कैसा? शुष्क वैराग्य, सूखा वैराग्य, ये तो हमारे चलेगा नहीं। हमारे तो महाप्रभु जी ने कहा वेदांत हो, लेकिन भक्ति वेदांत हो, वेदांत के साथ साथ भक्ति हो। भक्ति मतलब रसमय, अर्थात वेदांत की कमेंट्री क्या है? वेदांत की कमेंट्री है श्रीमद् भागवत। कहाँ पे लिखा है? गरुड़ पुराण में बताया है। अर्थवयम् ब्रह्म सूत्राणाम, ये श्रीमद् भागवत है। ये क्या है? वेदांत की कमेंट्री है, वेदांत की टीका है, इसमें वेदांत का भाष्य है, सूत्रों को विस्तार से बताया गया श्रीमद् भागवत में। तो इसलिए जो परम गुरुदेव हैं, आज उन्होंने हमें ये बताया कि यहाँ पर जो गौड़ीय वेदांत समिति है, इसमें जो कोई भी सन्यासी होगा उसके नाम के आगे लगेगा श्रीमद् भक्ति वेदांत। अर्थात वो ब्रह्म सूत्रों को भी जानता है और भक्ति के जो रसमय धारा है उसको भी पहचानता है, भक्ति रागात्मिका है उसको भी पहचानता है, और भक्ति में रूपानुगा करके चलना है उसको भी जानता है। तो इसलिए हर सन्यासी के आगे भक्ति वेदांत लगता है। और क्या लगता है? विष्णुपाद। क्यों लगाते हैं विष्णुपाद? ये भगवान विष्णु अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरण ही हैं ये लोग, और हमें ये वहां तक पहुंचा देंगे। इसके लिए हम लोग इनका इतना सम्मान करते हैं। श्रीमद् भक्ति वेदांत, ओम विष्णुपाद, भगवान के चरण ही है ये लोग। इसलिए गौड़ीय वेदांत समिति में जितने भी लोग सन्यासी लेंगे उनके नाम के आगे भक्ति वेदांत लगेगा। ये परम गुरुदेव की आज्ञा थी। उन्होंने उनका खुद की क्या है? ओम भक्ति प्रज्ञान, जो प्रभुपाद जी ने दिया था। प्रभुपाद जी ने सब अपने 18 शिष्यों के अलग अलग नाम दिए थे, कहीं भक्ति वैखानस, कहीं भक्ति चकोर, कहीं भक्ति दयित, इस तरह से नाम दिए थे उन्होंने अपने शिष्यों के, है ना। तो ये भक्ति वेदांत, तो ये वेदांत क्या है?
देखने में तो बड़ा सूखा है, जैसे नारियल होता है ना, नारियल ऊपर से तो सूखा है लेकिन अंदर रसी रस है। इसी प्रकार से वेदांत में रसी रस भरा पड़ा है। और वेदांत कहता है असृकत उपदेशात अनावृति शब्दात, अनावृति शब्दात वेदांत के सूत्र हैं। अर्थात एक बार सुनने से नहीं होगा, बार बार श्रवण करना पड़ेगा। वैदिक भक्ति मतलब श्रवण, कीर्तन, स्मरण, दास, सख्य, आत्मनिवेदन, ये सब जो नवदा भक्ति है बार बार करना पड़ेगा, बार बार होगा। वंदन बार बार करना पड़ेगा। और ये वेदांत अनावृति शब्दात, इसको जो पढ़ लेता है फिर उसका संसार में आवागमन नहीं होता। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि रीडिंग हो गई, पढ़ने का मतलब है अंदर डाल लिया, आत्मा हमारी प्रतिष्ठित हो गई। अब शरीर का कुछ भी हो, जब धर्म में तुम लोगों ने पढ़ा था ना श्रवण दशा, श्रवण दशा मतलब क्या, ना तो कुछ मन की क्या हो रहा है वो पता है, ना तन की सुध है, बस उनकी कथाएं कथाएं हो रही है। वरण दशा, उस समय क्या होता है, खुद गुरु जी आ जाते हैं, गुरु जी आ जाते हैं, सखी रूप में गुरु जी दर्शन दे देते हैं। फिर यूथेश्वरी मंजरियों के भी दर्शन होने लगते हैं। फिर स्मरण दशा हो जाती है, अष्टकालीय लीलाओं के चिंतन में डूबे रहते हैं। उसके बाद फिर आपन दशा, अर्थात अपनी सर्व सिद्धि हो जाती है कि नित्य जगत में मैं कौन सी मंजरी हूँ। और इसके बाद संपत्ति दशा, अर्थात वस्तु सिद्धि, कृष्ण से मिलन हो जाता है। तो कृष्ण से मिलन के लिए जो लालसा है, कृष्ण से मिलन के लिए जो ललक है, जो लोभ है, इसके लिए हम राधा जी का आश्रय लेते हैं। कुछ सुने तो अच्छा तो सुने, कुछ देखें तो अच्छा तो देखें, कुछ बोले तो अच्छा तो बोले। ये संसार का क्या देखना और क्या सुनना और क्या बोलना है, रुचि ही नहीं आती। तो प्रकाशानंद सरस्वती से महाप्रभु जी की मुलाकात हुई। प्रकाशानंद जी ने महाप्रभु से कहा, आप सन्यासी हैं, आपको तो वेदांत का अध्ययन करना चाहिए तथा नाच गाने से सर्वथा दूर रहकर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। आप कहाँ दिन भर नाचते गाते रहते हो, परंतु आप तो इसके ठीक उल्टा ही करते हो। वेदांत का अध्ययन भी नहीं करते और सारे टाइम भावुक बने रहते हो और पूरे समय नाचने गाने में मतवाले बने रहते हो। ये तो सन्यासियों के लिए उचित नहीं है। ये प्रकाशन सरस्वती ने हमारे महाप्रभु जी से कहा। गौड़ीय वैष्णव नाचते गाते हैं, गौड़ीय वैष्णव क्यों नहीं नाचेंगे गाएंगे। देखो, एक बार की बात है, स्वामी महाराज विदेशों में थे, तो वहां पर क्लब, डांस इत्यादि की बात चल रही थी। तो स्वामी महाराज ने कहा, तुम लोग पैसा दे करके वहां पर लड़कियां जाते हो, नाचते हो, क्या क्या करते हो। हमारे यहाँ पे देखो, पुरुष वर्ग भी नृत्य कर रहा है, स्त्रियां भी, महिलाएं भी नृत्य कर रही हैं और वहां पे आनंद ही आनंद है। गौड़ीय और जो महाप्रभु इस्कॉन, इससे बढ़कर नृत्य गीत कौन कर सकता है, और जिसके लिए तुम लाखों रुपया बहा करके तुम देखने जाते हो। यहाँ तो सब कितना सुंदर गाते हैं, कितना सुंदर नाचते हैं, और एक गाने, एक नृत्य से ही बंगाली एक गीत सुन लो। और बंगाली लोगों को अभी है ना, नवद्वीप में रास्ते भर कीर्तन चलेगा। निताई नेचे जाए मारा गौर नेचे जाए, रागा पाए शोभा नूपुर कति शोभा पाए। महाप्रभु जी के, नित्यानंद ठाकुर के जो चरण है एकदम लाल है, नीचे से जो तलवे है, कितनी सुंदर लग रही है, मानो पैरों में घुंघरू बंधे हो नाचते हुए जा रहे हैं। इससे बढ़कर नृत्य कहाँ है। परंतु ये जो शुष्क लोग हैं, ये सब आर्य समाजी हो गए। और कौन कौन से लोग हैं, इन लोगों ने ऐसा कहा, हमारे यहाँ की आरती के समय जब हमारे सन्यासियों का, ब्रह्मचारियों का कोई उद्दंड नृत्य देखेगा कि प्रेम में कैसे पागल हुआ जाता है, वो हम लोगों से सीखो, हम वेदांतियों से सीखो। प्रेम में कैसे हृदय फटता है और कैसा उद्दंड नृत्य होता है। तो उसने ऐसा कहा
तब महाप्रभु जी एकदम विनम्र हो गए, मजाक नहीं बनाया उसका, भगवान है, देखो कैसा व्यवहार किया। तदपि सुनिचेन, बहुत ही शांत होकर के उन्होंने उत्तर दिया, श्रीमान जी आपके प्रश्न के उत्तर में मैं यह बतलाना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जब मैं अपने गुरुजी के समीप उपस्थित हुआ तो उन्होंने मुझे यह उपदेश दिया था। मेरे गुरुजी ने मुझे कहा, ये बात बना रहे वो, ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि जो ईश्वरपुरी थे और जब गया जी में खुद महाप्रभु जी ने उससे कहा है कि तुम मुझे ये मंत्र दे दो। तो उन्होंने मुझे ये उपदेश दिया कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारा वेदांत जैसे कठिन शास्त्र में अधिकार नहीं है। मेरे गुरु मुझसे कह रहे हैं तुम वेदांत मत पढ़ो, तुम्हारा वेदांत में अधिकार नहीं है। तुम सब प्रकार के मंत्रों के सार स्वरूप कृष्ण नाम महामंत्र का जप एवं कीर्तन किया करो। मेरे गुरुजी ने कहा है वेदांत वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे मंत्र, संसार के जितने भी मंत्र वैदिक साहित्य में लिखे गए हैं, सब मंत्रों का सार है कृष्ण नाम ना। 1000 विष्णु के नाम के बराबर 3 राम का नाम, और 3 राम के नाम के बराबर 1 कृष्ण का नाम, और 100 कृष्ण के नाम के बराबर 1 राधा जी का नाम। तो सारे मंत्रों का सार कृष्ण नाम है, इसका जप एवं कीर्तन किया करो। कृष्ण मंत्र से आवागमन रूप संसार या जड़ीय आसक्ति रूप संसार दूर हो जाती है। तो कृष्ण नाम से क्या होता है, संसार में मैया के पेट में नहीं आना पड़ता, फिर जठर में नहीं फंसना पड़ता, फिर जन्म नहीं होता। कृष्ण नाम जपने से यह भवसागर से पार लगा देता है, महाप्रभु जी कह रहे हैं। परंतु कृष्ण नाम से तो श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति भी होती है, आवागमन आना जाना छूट जाता है, और भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति भी हो जाती है। अतएव कल युग में कृष्ण नाम ही जीवों का एकमात्र धर्म है। ये जो धर्म है वो क्या है, तो जीव का धर्म क्या है, भगवान का नाम जपना। हरे नामे हरे नामे हरे नामे वो केवलम। कल युग में कितने भी धर्म और ले लो वो फलप्रद नहीं है। अर्थात यज्ञ ले लो, सामग्री शुद्ध नहीं मिलती। यज्ञ बोलने वाले जो होता, उद्गाता, ऋत्विक इत्यादि जो मंत्र बोलते हैं वो भी शुद्ध नहीं बोलते। शुद्ध तो भागवत के जब लिखी जा रही थी उस समय भी शुद्ध कहाँ बोला गया, इंद्र शत्रु वर्धस्व, इंद्र के शत्रु की वृद्धि हो, ऐसे सब कुछ गलत हो गए। दीर्घ, प्लुत, मंद, मध्यम कैसे स्वर हैं, जरा भी स्वर में गड़बड़ी हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि आप भी देख लो ना, मैंने कहा राम और मैंने कहा राम, जरा सा खींचा तो क्रोध आ गया ना, क्रोध झलक गया। इसी प्रकार से मंत्र है, मंत्रों में कहा जा रहा है कि तुम जो मंत्र जप रहे हो उसको देखो और सुनो। हरे कृष्णा सुनो, देखो राधा कृष्ण की छवि सामने है कि नहीं, यूथेश्वरियों है कि नहीं सामने, नित्य निकुंज के दर्शन हो रहे हैं कि नहीं, गोलोक धाम है कि नहीं। प्रेम से हृदय तो भर गया है लेकिन लोभ नहीं हो रहा। ऐसा लोभ होगा ना कि ललिता जी जो काम कर रही है, बराबर कमर पे हाथ रख करके कृष्ण की खबर ले रही है, ऐसा कब होगा जब ललिता जी के पीछे मैं खड़े होकर के मुंह पे हाथ रख करके हंसूंगी और झांक के देखूंगी कि ये कृष्ण क्या उत्तर में क्या कह रहे हैं जब ललिता जी आने को मना कर रही है। ऐसे मन में अनेकों भाव आ सकते हैं, ये कल्पना नहीं है, हमारे आचार्यों ने ऐसा ही जीवन जिया है, इसलिए तो टिक रहे हैं, इसलिए तो हजारों लाखों लोग उनके फॉलो कर रहे हैं। यदि धर्म ऐसा वैसा होता तो कब का आता, कब का चला जाता। कितने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, सब शांत हो गए इसके आगे और कुछ नहीं है। तो बता रहे हैं कि कल युग में विशेष रूप से, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा।
कलयुग में केवल नाम ही आधार है। जैसे अभी बताया, यज्ञ नहीं हो सकते, और भी प्रकार के कर्म कांड इत्यादि नहीं हो सकते। लोगों की बुद्धि बहुत कम है। अभी पढ़ा, अभी तक तो याद है, अभी जब रिवीजन होगा मंडे को तो चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, भूल जाते हैं, फिर बार बार देखना पड़ता है। अच्छा, लिख के रख लेते हैं। बोले कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी ने भी 3 बार पढ़ा था, तुम तो मनुष्य हो। और फिर और भी बुद्धि कम है, कहाँ कहाँ बुद्धि अटक जाती है। तो नाम जपने से क्या होता है, सारी की सारी हमारी एड़ा पिंगला सारी नाड़ियां जागृत हो जाती हैं, और जो हमारे अंदर सप्त चक्र है, मणिपुर चक्र और जहाँ सहस्त्रार चक्र, मूलाधार चक्र, सब जागृत हो जाते हैं। और परा पश्यंती वैखरी, सब वाणियां जागृत हो जाती है। मंत्र में इतनी शक्ति है। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। मूक को वाचाल कर देता है और लंगड़ा पर्वत लांघ जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण के नामों से ऐसा लाभ हो जाता है। वास्तव में सुखी वही है जो कृष्ण नाम में मत हो गया। हरि नाम कीर्तन के साथ उन धर्मों का आचरण होने पर वे कुछ कुछ फलप्रद हो सकते हैं। कहते हैं कि महाप्रभु जी जब अपनी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए आए तो राधा जी की भी एक इच्छा पूरी हुई। राधा जी कहती थी, तो जब वो गदाधर जी के रूप में आए, कि मैं छुपके गुरुजनों से घबराते हुए शर्माते हुए कृष्ण कृष्ण नाम लेती थी, अब मैं गदाधर जी के रूप में अच्छी प्रकार से खुलकर स्वतंत्र भाव से कृष्ण कृष्ण नाम ले सकती हूँ। तो राधा जी भी अपनी इच्छा पूरी कर रही है। और देखो, कंठी पहनने में शर्म आती है ना, है बेवकूफ है। नकली ये पहनकर और नकली ये सब पहनने से, देह को सजाने से लग रहा है कि हम बड़े सुंदर लग रहे हैं, दुनिया आकर्षित हो रही है। समय बर्बाद हो रहा है। दुनिया क्यों आकर्षित होगी? नाम जपने में हम चुपके नाम जप रहे हैं, डर। अरे जो डर को दूर भगाता है, तुम डर डर के क्यों नाम जप रहे हो? नाम की तो शक्ति वही है, वो सारे डरों को दूर भगाता है। जो नाम जपने से रोके तो और उसके सामने हिमालय के समान खड़े हो जाओ। इसमें क्या डर है? संकोच आता है, तिलक लगाने में शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? एकदम धड़ल्ले से लगाओ, पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना जीवन जियो। जीवन तुम्हारा है। मत सोचो कि कोई तुम्हें खिला रहा है, मत सोचो कि तुम्हारे जैसा कुछ भी नहीं है। जिसने कल बताया था ना, कृष्ण का नाम ले लिया, उसके सब काम हो गए। हो सकता है 5-7 महीना साल भर प्रभु परीक्षा ले ले, परीक्षा में सफल हो जाओ। शुरू में डामाडोल हो सकते हो, बिल्कुल घबराना मत। सोच लेना कि मेरी परीक्षा काल है, मैं थोड़ी घबराने वाला हूँ। आपने जो सबको बताया है, गीता में आप उपदेश दे रहे हो सर्वधर्मान परित्यज्य, मैं तो आप ही की बात मान रहा हूँ या मान रही हूँ। तो अन्य कलयुग में कोई और धर्म फलप्रद नहीं है। कुछ भी कर लो, कुछ फल मिलता नहीं है। और मानो कुछ भी कर लो, थोड़ी बहुत मिलता भी है तो नष्ट हो जाता है। हाँ, हरिनाम कीर्तन के साथ उन धर्मों का आचरण होने पर वे कुछ कुछ फलप्रद हो सकते हैं। और कुछ भी करो, उसमें हरिनाम कीर्तन है तो उसका बहुत फल हो जाएगा, चाहे कोई भी काम करो। अन्यथा स्वतंत्र रूप से उनका अनुष्ठान होने पर वो निष्फली देखे जाते हैं। कृष्ण नाम का सहारा नहीं है। और बहुत बड़े बड़े काम किए, मानो किसी ने भंडारा ही खोल दिया, और लेकिन कृष्ण नाम नहीं है, वहां पर संकीर्तन नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी। कितने शराबी, जुआरी, पापी, दुराचारी। और एक चीज है, पापी और पाप है ना, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज ना, महात्मा गांधी ने ऐसे और सबने कहा, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो क्या होगा? पाप से घृणा कर रहे हैं तो क्या पापी को अपने अंदर लेने
पापी की पूजा करेंगे? और मानो जो केस चला कोर्ट में, तो पाप पे चला कि पापी पे चला? तो पापी वो भी चला ना। इसी प्रकार से पुण्यात्मा लोग, यदि हम पुण्यात्मा का सम्मान नहीं करेंगे और उनके साथ भी खाली पुण्य रख लेंगे और पुण्यात्माओं का सम्मान नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो धर्मों का आचरण होने पर वे कुछ कुछ फलप्रद हो सकते हैं, थोड़ा बहुत फल दे सकते हैं, अन्यथा स्वतंत्र रूप से उनका अनुष्ठान होने पर तो निष्फल ही हो जाते हैं। ज्ञान काम करने चले, ब्रह्म ही परमात्मा है, ये सब करने चले, वहां भी कृष्ण के हम भक्त हैं, वो भगवान है। हम कैसे भगवान बन सकते हैं? और जो भगवान बनने चले, अभी देखो उनको जेल है कि नहीं? कितने नाम आते हैं। रावण भगवान बनने चला, कंस भगवान बनने चला, शिशुपाल भगवान बनने चला, क्या सर्वनाश हुआ है उनका। तो भगवान श्री कृष्ण को सौंप करके सब चलोगे, कृष्ण को लेकर के कोई भी काम करोगे तो ठीक है। यद करोषि यद जिहोषि, तुम जो कुछ भी करते हो सब कुछ मुझे अर्पण करो। तो उनके बिना कोई काम, उनके बिना ज्ञान प्राप्त करना, उनके बिना कर्म करना, ये सब निष्फल ही देखे जाते हैं। क्या परिणाम मिलेगा बताओ उनका? ऐसा कहकर गुरुदेव ने मुझे निम्न श्लोक सिखाकर निरंतर हरिनाम करने की आज्ञा दी। अपनी ही बात है, और कह रहे हैं कि मुझे गुरु ने कहा है क्या कि हरे नामे हरे नामे हरे नामे व केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। 3 बार कहिए। 3 बार जो बात कही जाती है प्रतिज्ञा वाक्य होता है, अर्थात इसको कोई काट नहीं सकता, ये अकाट्य सत्य होता है। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही जपो, कल युग में कोई दूसरी गति नहीं है। अब मैं गुरुदेव की आज्ञा पाकर निरंतर हरिनाम जपने लगा। धीरे धीरे मेरी ऐसी दशा हो गई कि नाम करते करते मैं शरीर की सुध-बुध भूल जाता। देखो नाम का असर, नाम का प्रभाव, शरीर की सुध-बुध नहीं रहती। मन, और मन की दशा क्या है? हम तो मन को पकड़ के बैठे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? मन पागल हो गया है। मन पागल की भांति होता, चेष्टा करने पर भी मैं अपने को संभाल नहीं पाता। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को कंट्रोल करूं, लेकिन मैं प्रेम में मतवाला हो जाता हूँ। यहाँ तक कि पागलों की भांति मैं कभी ठाका मारकर हंसने लगता, कभी जोर से रोने लगता और कभी उन्मत्त होकर नाचने लगता। कभी ठाका, भगवान श्री कृष्ण की कोई लीला याद आ गई, किस तरह से गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका वार्तालाप होता है, तब कृष्ण किस तरह से उनको पागल सा बना करके चल देती हैं, तो हंसी आ जाती है। और कभी जोर से रोने लगता, अचानक कृष्ण कहाँ चले गए विरह आ जाता, और कभी कृष्ण के प्रेम में मैं उन्मत्त होकर नाचने लगता। ऐसा देखकर किसी प्रकार धैर्य धारण करके मैंने विचार किया, मैं तो बुरी तरह से फंस गया। महाप्रभु कह रहे हैं कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं, दिन रात रोने वाले महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं खुद विचार कर रहा हूँ, अरे मैं कहाँ फंस गया। कहाँ तो कृष्ण नाम से ज्ञान का उदय होना चाहिए, इससे तो मेरा रहासा ज्ञान भी ढक गया। व्यंग कस रहे हैं। कृष्ण नाम से तो और भी गीता का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, ये सब ज्ञान होना चाहिए, परंतु मेरे साथ हो क्या रहा है कि जो मेरा रहासा थोड़ा बहुत ज्ञान था वो भी ढक गया। बुद्धि कुछ काम नहीं करती, यानी कृष्ण प्रेम में कैसी हालत हो जाती है। बुद्धि कुछ काम नहीं करती और धैर्य भी जाता रहा। अब मैं पागलों की भांति हंसने, रोने और नाचने लगता हूँ। आखिर बात क्या है? तो महाप्रभु ने अपनी स्थिति बताई कि कृष्ण प्रेम में मेरी कैसी हालत हो गई है। इसीलिए तो जब फटाक से नदिया घाट में माँ की पूर्णिमा को महाप्रभु जी का सन्यास, कूद पड़े और चले गए उधर कटवा में। वहां पे तैयारी पहले ही से ही थी। इतने सुंदर बाल वाला युवक कोई देखा नहीं। नाई को बुलाया, उसके हाथ कांप रहे थे। ऐसे सुंदर बालों को मैं काट के करूं क्या? वही बालों की समाधि है, वही कुएं के नीचे। तो प्रेम हो तो ऐसा हो,
कच्चा बच्चा प्रेम तो नहीं करना चाहिए। प्रेम में तो मजबूती होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। जो करो बढ़िया करो, बढ़िया। सबसे अच्छा संप्रदाय यही है, गौड़ीय संप्रदाय सबसे बढ़िया है। श्रीमन महाप्रभु का सबसे बढ़िया मंत्र आपको मिले हुए हैं, मंत्र राज मिला हुआ है। आप किसी और गुरु के पास चले जाओ, बोलेंगे शंकर जी का चाहिए, देवी का चाहिए, अरे सिद्ध मंत्र बताना, तूने सिद्धि की है तो देनी, तो काय को हम तेरे से क्यों मंत्र लें? तू पहले सिद्ध तो हो। तो कोई पता ही नहीं है कि भगवान कौन है। शंकर, देवी, गणेश जी सबका मंत्र दे रहा है, मुझे भगवान का चाहिए। तो इतनी बढ़िया चीज हमारे हाथ में है, लड्डू है दोनों हाथों में, बस हमें आस्वादन करना है। इस विषय में मंत्रदाता गुरु जी से पूछना चाहिए कि आखिर क्या बात है। ऐसा सोचकर मैंने गुरु जी के चरणों में निवेदन किया, गुरु जी आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है, इसका तो ना जाने कैसा प्रभाव है कि जो ही मैं कृष्ण नाम करता हूँ त्यों ही ये मुझे बलपूर्वक कभी नचाता है, कभी हंसाता है और कभी रुलाता है। मेरी बात सुनकर गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बस यह तो बड़े आनंद की बात है। कृष्ण नाम महामंत्र तो यही स्वाभाविक फल है कि जो इसका जप करता है उसका कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम हो ही जाता है। ये इसका स्वाभाविक फल है। नाम जपते जपते कृष्ण से प्रीति हो जाती है। और कैसी प्रीति हो जाती है? मीराबाई ने तो क्या कहा, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। कैसा प्रेम हो जाता है, कुछ सुध बुध नहीं रहती। कौन माँ बाप, कौन भाई, कौन देवर जेठ, ये सब क्या प्रेम में रहते हैं क्या? ये रिश्तेदार, ये सब कौन क्या है? ये सब पागलपन है। अपने आप में प्रतिष्ठित होना है, आत्मधर्म में। शुरू शुरू में ये सब, जब जैसी प्रेम बढ़ जाएगा वैसी सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। रोए 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 नैनन में हाले परे जाले परे, तऊ लाल लाले परे राव रे दरस के। रोते रोते आंखों की हालत हो गई है, आंखें खोलते तो जाले आ जाते हैं, रो रो करके ये हाल है। तब भी है श्री कृष्ण आपके दर्शन नहीं होते। महाप्रभु जी का ऐसा प्रेम था, भर भर पिचकारी आंखों से आंसू गिरते थे। यह कृष्ण प्रेम ही जीव मात्र के लिए परम पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ संसार में डालने वाले हैं, और जो प्रेम पुरुषार्थ है वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हम ये चतुर्वर्ग की साधना के लिए नहीं आए हैं। धर्म से मोक्ष के बीच में 2 चीजें हैं, अर्थ और काम। अर्थ कमाओ और फिर कामनाओं की पूर्ति करो, उसके बाद मोक्ष के लिए जाओ। अरे इन चारों में कौन फंसेगा? सीधे सीधे बात करो, एकदम तीर सीधा जाना चाहिए, ऊपर वृजा नदी के ऊपर। भक्ति ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। करो तो ऐसी करो। साधारणतः 4 प्रकार के पुरुषार्थ है ये काम। इस सबसे अत्यंत श्रेष्ठ है पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम के सामने पूर्वोक्त 4 पुरुषार्थ अतिशय तुच्छ और हे हैं। तुम लोगों को बता दूं कि वेदांत का पहला सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब इसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा, ये पहला सूत्र है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा हो। किसके बाद? अब इसके बाद मतलब किसके बाद? देख, तब व्यास मुनि कह रहे हैं तुम्हारे अंदर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ खत्म हो गए। धर्म की ना जाने कौन कौन सी परिभाषा लेकर के बैठे हो। समाज का धर्म, पिता का धर्म, अतिथि देवो भव, माता देवो भव, पितृ देवो भव, मातृ देवो भव। द होल वर्ल्ड इज माई फैमिली।
उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम, सारे संसार के प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है। ये इतने सारे जो धर्म लगा के बैठा हुआ है ना, ये धर्म अर्थ धन कमाने में रात दिन पागल हुआ पड़ा है। काम, कामनाओं की पूर्ति, और काम स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, और मोक्ष, मोक्ष चाहता है। ये चारों पुरुषार्थ बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मोक्ष, मोक्ष क्या है? आज दुखों का आत्यंतिक कष्ट, दुख जो आ रहे हैं उनका आत्यंतिक निवारण ये मोक्ष है। अब दुख नहीं आएंगे, संसार में आएंगे तो दुख आएंगे ही आएंगे, पर दुखों से छुटकारा मिल गया। परंतु कोई कोई क्या सोचता है कि मैं भगवान में मिल गया। कृष्ण क्यों विभिन्नाश जीव को अपने में मिलाएंगे? खाली है क्या वो? तो पूरे भरे पड़े हैं। क्या जीव उनसे एक अंश निकल गया क्या, जो निकल के उसमें भर जाएगा? कृष्ण ऐसे थोड़ी है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है, उनके अवतार निकलते हैं, वो भी पूर्ण है। जीव विभिन्न अंश है, वो पूरा पूर्ण नहीं है, उसमें पूर्ण शक्ति नहीं है। कारण कि वो डायरेक्ट भगवान से नहीं निकला है। जीव पूर्ण क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान की तटस्थ शक्ति से निकला है। भगवान जीव बन गया, ये शंकराचार्य कहते हैं। हम कहते हैं हमारा शक्ति परिणामवाद है, हमारा अद्वैतवाद नहीं है, कि भगवान की शक्ति से जीव निकला है, और जिसका जैसा स्वभाव रहा उसको भगवान ने वही योनि दे दी अपने अपने स्वभाव के अनुरूप। तो जिसने चित्त अनुशीलन किया चित्त जगत का, वो ऊपर ही ऊपर उठता चला गया, और जिसका अचित अनुशीलन है वो नीचे और नीचे और नीचे गिरता चला जाता है। तो इन सब से बहुत श्रेष्ठ है पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। चार पुरुषार्थों से ऊपर कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम के सामने पूर्व चार प्रकार के पुरुषार्थ एकदम तुच्छ हैं और छोड़ देने योग्य हैं। शास्त्रों में विश्वास होना ही श्रद्धा है। अब वो श्रद्धा को और क्लियर कर रहे हैं। श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रीमन महाप्रभु के उपयुक्त वचनों में से कंठे कर ए श्लोक कर है विचार, इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये बात कंठ में धारण कर लो, अच्छी तरह से विचार कर लो कि शास्त्र विचार में श्रद्धा पुष्ट होकर उन्नत अवस्था को प्राप्त करती है। शास्त्र विचार से जब शास्त्र समझ चलो तो श्रद्धा पुष्ट हो जाती है। हम जो कुछ सोच रहे हैं फिर हम अध्ययन करते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, मिथोलॉजी की तरफ जाते हैं, पुराण पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते बहुत तत्व की ज्ञान बातें होती। जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत को आधार बनाकर 6 संदर्भ लिखे। भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ तो बहुत ही सुंदर है। इसी प्रकार से भगवत संदर्भ, तत्व संदर्भ भी बहुत सुंदर है। भागवत को आधार बनाकर भक्ति विनोद ठाकुर ने भागवतर्क मरीचि माला लिखा। 20 किरणों में जिनको बताया गया है। हमने क्लास में पढ़ाया था, वो ग्रंथ हमारा 2 साल चला था। 2 साल इसलिए चला कि हम शायद ट्वाइस इन ए वीक में पढ़ा रही थी। कितना सुंदर अद्भुत ग्रंथ है श्रीमद् भागवत को बेस बना करके। तो ये कह रहे हैं कि कंठे करी ए श्लोक करे विचार, इस श्लोक को कंठ में कर करके। कौन सा? हरे नामे भरे नामे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शास्त्र विचार से श्रद्धा पुष्ट होकर अत्यधिक उन्नत अवस्था को प्राप्त करती है। हमारी श्रद्धा और ऊंची पहुंच जाती है। श्रीमन महाप्रभु जी के मतानुसार शास्त्र अर्थात वेद शास्त्री एकमात्र प्रमाण है। किस शास्त्रों को प्रमाण माना जाएगा? यस एक निश्वसित, जो भगवान की सांस से वेद निकल जाते हैं। कारण अर्णव शाही विष्णु एक सांस छोड़ते हैं, वेद प्रकट हो जाते हैं। और कालीन वाणी यमलुप्ता, और समय जब प्रलय इत्यादि आ जाते हैं तो भगवान उस सांस को अंदर खींच लेते, तो वेद भी अंदर चले जाते हैं। फिर कोई योग्य पात्र मिलता है तो उसको प्रकट कर देते हैं, प्रकट कर डालते हैं उन वेदों को। सब तो उनके अंदर समाया हुआ है। जैसा उस समय देखते हैं वैसा ही वो कर देते हैं। श्रीमन महाप्रभु के मतानुसार शास्त्र अर्थात वेद शास्त्री एकमात्र प्रमाण है। केवल तर्क शास्त्र आदि कोई प्रमाण नहीं है। तर्क शास्त्र प्रमाणिक नहीं है। एक तर्क रखा फिर दूसरा तर्क, दूसरा रखा फिर तीसरा तर्क। तर्का मति राप नेहा, तर्क से मति बिल्कुल बेकार हो जाती है, वेदांत सूत्र कहता है। इस विषय में श्री चैतन्य चरितामृत में
लिखा है, स्वतः प्रमाण वेद प्रमाण शिरोमणि। ये वेद किसी के द्वारा लिखे हुए नहीं है। यहाँ तो व्यासकूट और गणेश जी का भी नहीं चलेगा। ये प्रकट हो गए हैं और प्रकट होकर के फिर वेद व्यास ने उनको लिपिबद्ध कर दिया है। कभी आप लोग बद्रीनाथ गए होंगे, वहां से 3 किलोमीटर माना गांव है, वहां एक जगह गणेश गुफा है, एक जगह व्यास गुफा है, और वहां पर इस तरह से ऊपर जो डोम सा बना हुआ है, वैसा लगता है कि एक के ऊपर एक वेद रखे हुए हैं। बड़ा सुंदर है। मैं वहां तक तो गई, लेकिन उसके आगे ऑक्सीजन ले जानी थी। मेरा बड़ा मन था कि जाके आए। वहाँ वसुधारा है, वसुधारा प्रपात, वहाँ वसुधारा फॉल्स है। पानी उन्हीं लोगों पे गिरता है जो पुण्यात्मा है। आज भी ऐसा हो रहा है। तो पहाड़ों पे भी जाके बद्रीनाथ भगवान बैठे, केदारनाथ में बैठे हमारे शिव जी, सब बैठे हैं, और देखो भगवान पे विश्वास नहीं है, क्योंकि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्यों करेगा अच्छा? कितने जन्मों से क्या क्या करता चला आ रहा है। दंड तो तुझे देगी दुर्गा देवी, क्यों नहीं देगी? कर्म खराब करे तू और भगवान करे अच्छा, फिर भी कुछ संबल मिल जाएगा यदि उनका नाम जप रहा है, क्योंकि नाम जपत मंगल दिशित सब। सन्मुख होए जीव मोए जवहि, जन्म कोटि अघ नासो तवहि। जैसी जीव मेरी भक्ति करने आता है, करोड़ों जन्मों के पापों का नाश मैं उसी समय कर देता हूं। पर मेरे नाम के बल पर पाप करता है तो ये अपराध होता है, फिर मैं उसको माफ नहीं करता। बेईमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है, ये सब कर रहा है, फिर हरे कृष्णा, वो सबसे ज्यादा बदमाश आदमी है। भगवान के नाम पर पाप करना ये बहुत बड़ा अपराध है। इस 5वां छठा बताया गया है। तो वेद शास्त्री एकमात्र प्रमाण है, तर्क शास्त्र प्रमाण नहीं है। तो वेद प्रमाण शिरोमणि है। सबसे ऊपर प्रमाण क्या है? वेद। सनातन गोस्वामी की शिक्षा के प्रसंग में लिखा है, माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपाए केलक कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्ध है जीव, त्रिगुणात्मक माया से मोहित हो रहा है। अभी देखो, अभी हमारे इधर वानखेड़े स्टेडियम है ना, क्रिकेट हो जाएगा। वहां से जब क्रिकेट चलता है तो वहां से पास होना भी मुश्किल हो जाता है। क्रिकेट के पीछे कैसा दीवानापन है, भाग रहे हैं लोग, होश नहीं है। और उस समय भी कोई फिल्मी स्टार वहां पे आ जाता है ना, जिसको कि हमारे शास्त्रों के हिसाब से उसका जीवन एकदम फुहड़ जीवन है। न संस्कृति की चिंता है, न आचार विचार है, न चरित्र है, न कुछ भी नहीं है, और फिर भी देखो पागलों की तरह भागते हैं। एक फिल्म चलेगी, कोई पैसा कमाएंगे और वहां पे दे आएंगे, अरे हमारा मनोरंजन हो रहा है। सोचो जरा, रंजकता, मन की रंजकता भक्ति में है, इसलिए रुचि है। जो रुचि है वो भक्ति श्री कृष्ण की तरफ होनी चाहिए, उनकी लीलाओं की तरफ होना चाहिए। कहाँ कहाँ पे मन बट जाता है, और घर में बड़े बड़े बिलो अप लग जाते हैं। ये सब क्या है? ये आदर्श भी हमने बनाया तो किसको बनाया? नश्वर लोगों को, फुहड़ लोगों को। असभ्य। तो जो हमारी रुचि है भगवान श्री कृष्ण की तरफ होना चाहिए। तो माया से मुग्ध है जीव, आज से थोड़ी है, हमेशा से ऐसा है। कब नहीं था ऐसा? पहले नौटंकी हुआ करती थी, नाटक ड्रामा। तो पहले नाटक मतलब ड्रामा, अभिनय, यहाँ सच्चाई नहीं है। तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज के साथ बात हुई थी, तब वो कह रहे थे पिछल स्वभाव है। जो व्यक्ति संसार में किसी पर दया करके रोता है, और वही व्यक्ति भगवान की बात जाके भी रो रहा है। जहां देखेगा किसी के आंसू देखे उसको पहले रोना आएगा। तेरे आंसू कितने कीमती है और किधर भी बहा रहा है। वो झूठे आंसू बहा रहा है। इसी प्रकार से कथाओं में भी कितने झूठे आंसू बहाते हैं लोग, पैसा दे दे। उसका उद्देश्य देखो,
और हम लोग उसके साथ साथ हम भी ये पिछले स्वभाव के लोग हैं। ये लोग भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति वाला तो बड़ा स्मार्ट होता है, उसके आंख की एक आंसू भी गिरेगी तो कृष्ण के लिए गिरेगी। इन सब बातों की गहराई को समझो। जहां वहां अपने आंसू मत गिराओ। हर एक आंसू कृष्ण के लिए है, बहुत मूल्यवान है। बहुत जो मूल्यवान मोती हैं जो समुद्र के नीचे से निकलते हैं, उनसे भी ज्यादा ये आंसू मूल्यवान है जो कृष्ण विरह में गिरने चाहिए। तो माया मुग्ध जीवेर नाहे कृष्ण स्मृति ज्ञान, उसको कृष्ण की स्मृति नहीं होती है माया मुग्ध जीव को। और जीवेरे कृपाए केला कृष्ण वेद पुराण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे जीव तेरा कैसे कल्याण होगा, चल मैं वेदों को प्रकट कर देता हूँ, चल मैं पुराणों को प्रकट कर देता हूँ, चल मैं श्रीमद् भागवत को प्रकट कर देता हूँ। तू कुछ तो सुन, कुछ तो अपना कल्याण कर, ऐसे ही मर जाएगा। 4 जन आकर के तेरे को पटक के आ जाएंगे और जो भी तेरा धन है उसको खींच खाच के ले जाएंगे। मृत्यु ही सत्य है, जातस्य मृत्यु ध्रुवम। जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, पर उत्पन्न होने से मृत्यु के बीच में उसने अपना समय, कितना क्वालिटी टाइम अपना समय जिया, वो महत्वपूर्ण बात है। इतना जिया तो, और कुछ नहीं तो। वेदों का विरोध कर दिया, गीता का विरोध कर दिया, जहां मन आए वहां लड़ लिया, मंदिरों को तोड़ डाला, ये सब में बुद्धि चली। फिर करोड़ जन्म अपने नष्ट कर डाले, फिर प्रलय होगी, फिर यही लोग वापस प्रलय बन करके, यही कुत्ता, अजगर, सांप, शेर, जाने क्या क्या बन के पैदा होते हैं। अब बता रहे हैं कोमल और दृढ़ श्रद्धा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे मैं पढ़ू इसके पहले एक लाइन मेरी याद रखना, जिसकी कोमल श्रद्धा होती है ना, वो सब जगह बढ़ती रहती है, एक निश्चय नहीं होती। कोमल श्रद्धा से भक्ति नहीं होती। आगे बता रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि श्रद्धा 2 प्रकार की है, कोमल श्रद्धा और दृढ़ श्रद्धा। दृढ़ श्रद्धा से जिस भक्ति का उदय होता है वह अत्यंत बलवती और स्वभावतः भाव रूपा होती है। जब श्रद्धा बड़ी दृढ़ होती है तब तो उसमें भाव होता है, और यही भाव चाहिए, क्योंकि भावग्राही जनार्दन भावग्राही है। भक्त्या तुष्यति माधव, माधव भक्ति से संतुष्ट होते हैं। तो ये अत्यंत बलवती होती है, दृढ़ श्रद्धा बड़ी बलवान होती है। कोई हटा तो दे उस श्रद्धा को, कोई नहीं हटा सकता। मार लो, पीट लो, क्या करेगा तू, कर ले, चल, मेरे शरीर का ही तो करेगा, मेरी आत्मा से निकाल के दिखा भगवान को, तो कृष्ण उसकी बराबर खबर ले लेते हैं। इसके संबंध में श्री चैतन्य महाप्रभु जी का उपदेश पूर्ण रूप से शिक्षाष्टक में पाया जाता है। कोमल श्रद्धा की उन्नति का क्रम। कोमल श्रद्धा के संबंध में महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को इस प्रकार उपदेश दिया। देखो क्या कहा उन्होंने, बंगला से भी समझ में आएगा। कौन भाग्य कौन जीव श्रद्धा यदि है, तबे से ही जीव साधु संग करे। साधु संग हैते है श्रवण कीर्तन, साधन भक्ते है सर्व अनर्थ निवर्तन। अनर्थ निवृत्ति है ले भक्ति निष्ठा है, निष्ठा है तो श्रवण आदि रुचि उपजाए, रुचि है तो भक्ति है आसक्ति प्रचुर, आसक्ति है तो चिते जन्मे कृष्ण प्रीत्यांकुर। सही रति गाढ़ है ले धरे प्रेम नाम, सही प्रेमा प्रयोजन सर्वानंद धाम। तो उन्होंने बता दिया सबकी सब, पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, उसके बाद भाव भक्ति और फिर प्रेमा भक्ति। भाव भक्ति इस मनुष्य शरीर में आ सकती है। प्रेमा भक्ति को क्योंकि पूरे शरीर चिन्मय हो जाता है, वो इस संसार के लायक नहीं रह जाता, ना संसार की वाणी, ना संसार का भोजन, कुछ भी वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता। फिर भगवान क्या करते हैं, उस शरीर को यहाँ समाप्त कर देते हैं, फिर अपने उस धाम में ले जाते हैं जहाँ वो लीला कर रहे होते हैं। कारण अर्णव विष्णु के रोम रोम से कितने ही सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और जिस ब्रह्मांड में इस समय कृष्ण लीला कर रहे हैं वहां चले जाते हैं, वहां ले आते हैं। वो वेदांत खुद कह रहा है कि जब मेरे भक्त को मेरा विरह
मेरा विरह वो सहन नहीं कर पाता, तब मैं या तो गरुड़ जी को भेज देता हूँ, वो उसको ले आता है, या मैं विश्वक्सेन को भेज देता हूँ अपने पार्षद को, वो उसको ले आता है। ये दोनों जाते हैं और वो उसको ऊपर ले आते हैं। विश्वक्सेन जी और गरुड़ जी नीचे जाते हैं, और भगवान कह रहे हैं कभी कभी मैं स्वयं जाके ले आता हूँ। तो बैठ के देख रहे हैं कि इसमें मेरे प्रति कितना लगाव है, कितना, वो हम उनके ही तो हैं, उनको क्यों भूलें? और कौन है? मरणशील जीव को कैसे अपना मान ले? ऐसे वर को का वरू जो जीवे और मर जाए, बल्ले ऐसे वर को चुल्ला मर है जाए। जीने मरने ऐसे लोगों से क्या प्रेम करें? ये खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते, हमारी क्या करेंगे? तो कल हम इस विषय में आगे पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल अनुसुईया का प्रश्न था, किसका हमने उत्तर दे दिया था चेतन शिक्षामृत ग्रुप में, कि ये जो कृष्णदास प्रभु ने कहा था कि दीक्षा तो होगी, गुरु मंत्र मैं किससे लूं? तो प्रभुपाद जी ने क्या किया था, उनको गुरु मंत्र गुरु गायत्री नहीं दी थी, जहां तक मुझे लगता है। पर मेरी कृष्णदास प्रभु जी से बात नहीं हुई है, मेरा फोन लगाया था, लगाने। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम जी। दीदी जो आपने आंसर दिया वो सही था, कृष्णदास प्रभु जी से मैसेज आया था तो यही आंसर था जो आपने दिया। ओह थैंक यू। चलो, मैं सोच रही थी कि मैंने सही कहा कि नहीं कहा। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, हम लोग जैसे जपा करते हैं तो उसके बल पे कैसे पाप करते हैं, कैसे समझे इसको? आप बता रहे थे ना कि हरे नाम के बल पे लोग पाप करते हैं। हाँ। हम लोग भी पाप तो करते हैं ना। चोरी कर लिया, हरे कृष्णा, झूठ बोल दिया, हरे कृष्णा, किसी को सता रहे हैं, हरे कृष्णा, किसी की मजाक बना रहे हैं, ये सब वो ज्यादा दुख देता है। जी जी, हरे कृष्ण, थैंक यू। हाँ। हरे कृष्ण, बहुत प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण। गंगा प्रणाम दीदी। दीदी शिशुपाल जो है वो कृष्ण नाम लेते लेते वो उन्हीं में समा गया था, ये कैसे? देखो, शिशुपाल ये तीसरा जन्म था, है ना। पहले ये लोग रावण और कुंभकर्ण थे दोनों, उसके पहले ये थे सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, फिर ये रावण और कुंभकर्ण बनकर आए, और इसमें शिशुपाल और दंतवक्त्र बनकर आए। तो वीर रस का रसास्वादन करा रहे थे। तो है तो भगवान श्री कृष्ण का पार्षद ही था ना, जय और विजय। तो जैसी उसकी माँ, जब ये पैदा हुआ था तो उसके 3 आंखें थी, विरूपाक्ष था ये। तो जैसे कृष्ण ने इसको गोदी में लिया तो इसकी 1 आंख चली गई। तभी आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोदी में जा करके ये इसकी 1 आंख, और एक चीज और थी, 2 चीजें थी। एक तो जिसकी गोदी में जा रहा उसी से इसकी मृत्यु होगी। तो इनकी बुआ शुद्ध कीर्ति, 3 बुझाएं थी, बुझा नहीं, आंखें 3 थी, नहीं बुझा 3 नहीं, आंख तो 3 थी और एक चीज और थी, 3 बुझा, देख लेते हैं उसमें भागवत में। तो उसके बाद आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी के बाद कि तो भगवान ने कहा बुआ से कि इसकी मैं 100 गालियां तो क्षमा कर दूंगा, 101 भी नहीं करूंगा। तो फिर राष्ट्रीय यज्ञ में इसने भगवान को गालियां दी, तू चोर है, तू गवार है, तू ग्वालिन का बेटा है, जो स्त्री लंपट है, जो मन में आया इसने कहा। तो उस समय भगवान शांत रहे। 101वीं गाली में चक्र आया, चक्र आकर के उसने इसकी गर्दन काटी। तो उस समय उसका शरीर तो नीचे गिर गया, एक प्राण ज्योति निकली। देखते देखते वो आकाश में चक्कर लगाया, और आकाश में चक्कर लगा करके वो ज्योति कृष्ण के चरणों में समा गई। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। हाँ दीदी, वही पढ़ा था, मैं इसी को क्लियर करना चाह रही थी। अच्छा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण दीदी, दलवर प्रणाम। हाँ दीदी जैसे अभी आपने बोला कि भगवान स्वयं अपने भक्तों को लेने के लिए जाते हैं, तो जैसे गजेंद्र थे तो जब उनको मगरमच्छ ने पकड़ा तो उन्होंने भगवान को याद किया तो वो उन्हें लेने गए, लेकिन फिर वो भक्ति कैसी, क्योंकि वो तो उस वक्त भगवान उनको लेने गए, उसके बाद समझ में नहीं आया मुझे। दीदी वो भगवान उनको लेने के लिए गए तो फिर ये चीज भक्ति कैसी हुई, क्योंकि वो तो तकलीफ में थे, वो तो तकलीफ में। तो उन्होंने जो गजेंद्र था वो अपने पहले जन्म में, इसको जरा चुप करना, पहले जन्म में वो इंद्रद्युम्न था, है ना। तो उसको कोई ऋषि एक स्तुति दे गए थे, तो वो रोज सुबह उठ करके स्तुति जाप किया करता था, लेकिन अपने अपराध के कारण उसको ऋषि ने हाथी बनने का शाप दिया। अब 60,000 वर्ष तक मगरमच्छ उसका पैर पकड़ रहा, वो कभी अंदर कभी बाहर। उसके जो परिवार के लोग थे गजेंद्र के, वो सब उसको साथ छोड़ करके चले गए। लेकिन अब ये जो स्तुति कर रहा है उसमें गजेंद्र मोक्ष स्तुति में कहीं भी श्री कृष्ण का नाम नहीं है, कहीं भी नाम नहीं है, लेकिन उसने जो कुछ भी गुणगान किया वो सब कृष्ण पर ही अप्लाई हो रहे थे, वो सब कृष्ण में अप्लाई हो रहे थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण आए और आकर के उसको सदगति दे दी। श्री कृष्ण भी नहीं आए होंगे मेरे ख्याल से, हरि आए थे, हरि आए थे। और ध्रुव के लिए भी चतुर्व्यूह, ध्रुव के लिए भी श्री कृष्ण नहीं थे। द्वितीय जो 12 चतुर्व्यूह हैं, दूसरे चतुर्व्यूह के जो वासुदेव थे वो आए थे ध्रुव के लिए। दीदी हरि भी तो वही है। अंश चलता है सब, स्वांश चलता है सब। अंश के अंश कला कहलाता है और अंश के अंश भी कला कहलाता है। तो कारण अर्णव से विष्णु भी श्री कृष्ण के अंश हैं और गर्भो से विष्णु अंशांश हैं। इस तरह से होता है। हरे कृष्ण दीदी जैसे अभी आपने बोला कि मीराबाई जी ने इतना भजन किया था, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि उन्हें द्वारका धाम ही मिला, तो वो क्या ऐश्वर्य भाव से उपासना कर दी? मुख्य नहीं, वो नंदनंदन श्री कृष्ण की उपासना कर ही नहीं रही थी। नंदनंदन श्री कृष्ण की उपासना नहीं कर रही थी, वो द्वारकाधीश की ही उपासना कर रही थी, इसलिए वहीं पे जो उपास्य देव वही इसको मिलेगा। राधा जी का आश्रय लिया ही नहीं उन्होंने। जो भगवान श्री कृष्ण से उनका संबंध था वो डायरेक्ट पति मानती थी उनको। हम लोग राधा जी के अनुगत्य में हैं, हम लोग कृष्ण को कभी पति नहीं मानेंगे, और वो हमसे मिलने भी आएंगे तो हम उनसे कभी नहीं मिलेंगे स्वतंत्र रूप से। हम राधा जी के आश्रय में हैं, वो आश्रय उन्होंने नहीं लिया। धन्यवाद। और कोई? हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी जो अभी जो दीदी दूसरे चैप्टर के जो क्वेश्चंस जो भेजे हैं दीदी ने, दीदी उनमें ना एक श्लोक कंठस्थ करना है। तो दीदी जो उनके श्लोक है महाप्रभु जी के, वो दीदी इसमें तो दे नहीं रखे हैं। दीदी वो श्लोक हम कहाँ से ले? वो कौन सा श्लोक? जिसने भेजा वो श्लोक कंठस्थ करवाना चाहती है उसका व्हाट्सएप कर दीजिए। जिन्होंने ये भेजा है और वो चाहते हैं कि सब कुछ श्लोक याद हो जाए, तो उस श्लोक को आप व्हाट्सएप कर दीजिए जिससे वो लोग याद कर सके। दीदी इसमें 8 श्लोक प्रभु जी ने मतलब वो किए थे। गूगल में है, गूगल पे आप सर्च करोगे तो 8 मिल जाएंगे। अब प्रेरणा काफी सुनी थे तो दीदी रोज बताती है। शिक्षाष्टक के हैं क्या? हाँ, तो शिक्षाष्टक पुस्तक तो सभी के पास होगी। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वाह परम से ले लो। ठीक है दीदी, तो पुस्तक नहीं है दीदी, गूगल पर सर्च कर लेंगे। अपना purebhakti.com है ना, उसमें सब कुछ है। हमारे मठ का purebhakti.com है, उसको डाउनलोड कर लो, उसमें सब कुछ मिल जाएगा।
ठीक है, हरे कृष्णा दीदी। हाँ हाँ। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी। दीदी कोई कीर्तन करेगा? पुष्टि सेशन खत्म। हाँ गाइए आप। कीर्तन करें? हाँ गाइए। परम गुरुदेव की आविर्भाव तिथि पे उनके श्रद्धांजलि के उसमें यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। एक मिनट, सॉरी, आई एम सॉरी। कल जिसने कहा था उनको वो याद, वो ही बोल रहे हैं आज। हमसे पूछ लीजिए। हाँ दीदी। हाँ ठीक है। हाँ गाइए। गाइए दीदी। हाँ। यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिना कहे नाई। ओ पतित पावन तुम बिना कहे नाई, यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। कहार निकटे गेले पाप दूर जाए। ओ कहार निकटे गेले पाप दूर जाए। हे मन दयालु प्रभु केवा को थपाए। ओ हे मन दयालु प्रभु केवा को थपाए। गंगार परश हईले पशुतात पावन। गंगार परश हईले पशुतात पावन। दर्शन पवित्र कर एई तोमार गुण। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। तम स्थाने अपराधे नहीं गैरान। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहे नाम वैष्णव पराण। प्रति जन्म करी आशा चराने रधूली। नरोत्तम करो दया अपनार बोली। ओ यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। ओ यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कल मिलते हैं फिर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा।